Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with the daily use English sentences. These are very common sentences which we use in our daily life. तो dear friends, इसी प्रकार के sentences को यदि आप बार बार पढ़ते सुनते या लिखते हैं तो आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के हमारे वाक्य। जो फर्स्ट सेंटेंस है जिसके हम इंग्लिश बता रहे हैं वो है 4 दिन की चांदनी। यानी कि जब कोई चीज कुछ समय के लिए, लिमिटेड समय के लिए होती है तो हम बोलते हैं 4 दिन की चांदनी। तो इंग्लिश में बोलेंगे a 9 days wonder, 9 days wonder। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है 9 2 11 होना, यानी जब हम किसी को कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से या भाग जाने को 9 2 11 कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू फ्ली अवे, टू फ्ली अवे, भाग जाना। नेक्स्ट, तिल का ताड़ बनाना। कभी कभार जो छोटी छोटी सी बातें होती है उसको हम बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, इसी को कहते हैं तिल का ताड़ बनाना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू मेक ए माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत हूँ। जब हमारे जो विचार मिलते हैं या आपने जो कहा वही हमको भी सही लगता है तो हम कहते हैं कि मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत हूँ। आई एम एंटायरली एग्री विद यू, आई एम एंटायरली एग्री विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा सोचना भी नहीं। कभी कभार किसी चीज के बारे में हम बोलते हैं जो कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए तो हम बोलते हैं ऐसा ऐसा सोचना भी नहीं। डोंट इवन थिंक सो, डोंट इवन थिंक सो। किसी भी परिस्थिति में, इन एनी केस और इन एनी सर्कमस्टेंसेस, इस प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं। आई विल नॉट मूव हियर फ्रॉम इन एनी केस, मैं किसी भी परिस्थिति में यहाँ से नहीं उठूंगा। तो हम दोनों यूज कर सकते हैं, इन एनी केस और इन एनी सर्कमस्टेंसेस। शादीशुदा औरतें सिंदूर लगाती हैं। तो सिंदूर होता है, सिंदूर को इंग्लिश में परमिलियन बोलते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं मैरिड वुमेन अप्लाई परमिलियन, मैरिड वुमेन अप्लाई परमिलियन। मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ। जब किसी भी व्यक्ति को आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते रहते हैं कि उसकी क्या आदत है या किस उसका क्या नेचर है तो आप बोलते हैं मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं आई नो एवरी इंच ऑफ हिम, आई नो एवरी इंच ऑफ हिम। हर चीज की हद होती है, हर चीज की हद होती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज लिमिट ऑफ एवरीथिंग, देयर इज लिमिट ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है झूठ के पैर नहीं होते हैं। अ लाई हैज नो लेग्स, अ लाई हैज नो लेग्स, यानी झूठ जो होता है वो बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अ लाई हैज नो लेग्स। नेक्स्ट वन इज उसने मेरी समस्याओं को बातों में टाल दिया। कभी कभार आप किसी के पास पहुंचते हैं कि ही विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वह आपकी समस्याओं को सॉल्व करेगा लेकिन वो बातों में टाल देता है तो आप कहते हैं ही स्पोक आउट ऑफ माई प्रॉब्लम, ही स्पोक आउट ऑफ माई प्रॉब्लम। आपने मेरा मूड खराब कर दिया, यू स्पॉइल्ड माई मूड, यू स्पॉइल्ड माई मूड। मेरा खून खौल रहा है। जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और तो इस प्रकार का वर्ड यूज करता है कि माई ब्लड इज बॉइलिंग, माई ब्लड इज बॉइलिंग। शब्द भी नहीं समझ सकता। कभी कभार बोलते हैं कि उन्होंने जो मुझे बताया उसका एक शब्द भी नहीं समझ सकता या समझ सकता हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड अ वर्ड, कांट अंडरस्टैंड अ वर्ड। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। कभी कभार कोई भी व्यक्ति किसी का किससे भी कंपेयर करता है कि आप उसकी तरह हैं और आप कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ तो आप बोलेंगे आई एम नॉट लाइक यू, आई एम नॉट लाइक यू। इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसका कुछ भी मतलब नहीं निकलता है तो कहते हैं इट मेक्स नो सेंस,
इट मेक्स नो सेंस। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज का जो टाइम था वो निकल गया तो बोलते हैं कि वहां जाने का इट मेक्स नो सेंस, कोई मतलब नहीं निकलता। नेक्स्ट वन इज हर चीज मायने रखती है। आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बोलते हैं, एवरीथिंग मैटर्स। हर चीज मायने रखती है, एवरीथिंग मैटर्स। तुम अपना वादा निभाओगे। वादा निभाने के लिए फ्रेज यूज होता है कीप प्रॉमिस। तुम अपना वादा निभाओगे, यू विल कीप योर प्रॉमिस, यू विल कीप योर प्रॉमिस। कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इस प्रकार से बोलते हैं कि यदि आप वहां पर जाते हैं या उनसे इस प्रकार से बात बोलते हैं तो लेट नथिंग गो हाई और लो, लेट नथिंग गो हाई और लो। क्या तेवर है, किसी भी व्यक्ति को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके हम अचानक बोल आता है व्हाट एन एटीट्यूड, व्हाट एन एटीट्यूड। नेक्स्ट वन इज वह घंटों बात करती है। सी टॉक्स फॉर आवर्स, सी टॉक्स फॉर आवर्स। वहीं कहीं आसपास, कई बार हम पूछते हैं कि क्यों मेरा गूगल कहाँ पे रखा हुआ है, मेरा मोबाइल कहाँ पे रखा हुआ है। तो यदि हमको कहना हो कहीं वहीं कहीं आसपास तो इसको बोलेंगे समवेयर अराउंड देयर, समवेयर अराउंड देयर। ईमानदारी से कहूँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग। So these are some sentences which we use in our daily life. These are very easy and interesting sentences. यदि आपको इस प्रकार से ये पसंद आए हों तो डियर फ्रेंड्स आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।